Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल इजी साइंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग। इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के सारे डेरिवेशन किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़। चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, इसमें होता क्या है। तो हमने एक मेटेलिक कंडक्टर का रिंग लिया जिसका रेडियस ये मान लिया हमने। ये एक मेटेलिक कंडक्टर का रिंग है जिसका रेडियस ए है। अगर इसका रेडियस ए है तो ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई ए। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि पूरे रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर पूरे रिंग पे जो चार्ज है उसका सम करेंगे तो वो क्यू होगा। तो ये हो गया टोटल चार्ज क्यू और टोटल सरकमफेरेंस। तो हमें इस रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P और सेंटर के बीच में डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो हमें ड्यू टू दिस रिंग इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को हमने r मान लिया। तो सिमिलरली यहाँ से भी ये r हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक ये रिलेशन आ गया। तो हम एक यहाँ पे छोटा सा लेंथ कंसिडर करते हैं dl। सिमिलरली यहाँ पे भी dl। अगर हम अभी के लिए पूरे सरकमफेरेंस को मतलब 2 पाई a को l मान लें तो ये dl छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, ये भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। तो q मतलब पूरे पे चार्ज है, तो dl पे जो चार्ज होगा वो भी dq होगा। तो अब देखते हैं dq होगा कितना। तो dq होगा टोटल चार्ज कितना है अपॉन में पूरे का लेंथ मीन्स 2 पाई a इंटू में हमें dl पार्ट में केवल निकालना है तो इंटू में dl हो जाएगा। तो ये dl लेंथ में कितना चार्ज होगा वो हो गया, dl लेंथ में dq चार्ज जो इतना होगा वो होगा। अब इस पर अगर चार्ज पूरा पॉजिटिव हुआ मतलब पॉजिटिवली चार्ज हुआ, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बस नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में वैसे पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर ये पूरे पे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dl इस पॉइंट पे इस चार्ज के अवे मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए हम ई मान लेते हैं। और सिमिलरली ये भी dl है तो इसकी वजह से चार्ज से अवे, ये दोनों dl इक्वल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। अब इसके हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट है इसीलिए। तो अगर हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा, सिमिलरली इसके वजह से ये कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि यहाँ पे होगा ई साइन थीटा ड्यू टू दिस dl। सिमिलरली ड्यू टू दिस dl जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा ई साइन थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ई साइन थीटा मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का सम होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। अब इस ई को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, बाकी क्यू यहाँ पे dl है तो चार्ज भी dq होगा। तो dq ये रहा, तो ये हो जाएगा q इंटू में dl अपॉन में 2 पाई a। आर स्क्वायर मतलब उस पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस मतलब कि ये आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये है कंप्लीट डायग्राम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। तो सपोज अ रिंग इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। मतलब हमने एक रिंग को प्लेस्ड किया इस तरीके से जो इसका एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक रिंग जिसका रेडियस ए है। हमें इस रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी पे इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रेडियस ए हो गया, ये डिस्टेंस एक्स हो गया, इसको हमने आर मान लिया। तो बाकी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। दो छोटे छोटे dl लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किए। तो dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ई हो गया, यहाँ पे भी ई हो गया। डी एल इक्वल है तो हमने कंपोनेंट कर लिया डी कॉस थीटा डी ई कॉस थीटा, यहाँ पे डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बाकी यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट डी एल ऑफ रिंग ये रहा एज टोटल चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे रिंग पे जो क्यू चार्ज है वो पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डी क्यू ऑन डी एल इज, तो मतलब जो छोटे से लेंथ पे चार्ज होगा वो होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई पूरे का लेंथ इनटू में डी एल। तो छोटे से डी एल लेंथ में जो चार्ज होगा वो इतना होगा क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई प्रोड्यूस्ड बाई एलिमेंट डी एल एट पॉइंट पी, मतलब जो डी एल एलिमेंट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मतलब उस पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, के क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, एज डी ई हैज़ 2 कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। यहाँ पे देख सकते हो डी ई के 2 कंपोनेंट है, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो कंपोनेंट कर लिए हमने। सिंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर ओनली एक्सियल कंपोनेंट विल एड अप टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट फील्ड E at point P given by इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा लिमिट 2 पाई ए से 0 तक। मतलब ये जो दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जो नेट होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा। ये जो दोनों है केवल छोटे से डी एल लेंथ के लिए है, तो हम अगर पूरे के लिए चाहिए तो पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके पूरे का लेंथ में निकालना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है, पूरे को इंटीग्रेट किया है 0 से लेकर 2 पाई ए तक। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने इस वाले ट्रायंगल से निकाली है, आप देख सकते हो कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से, बाकी ई की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने। तो के क्यू बाई 2 पाई ए इंटू में डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू में एक्स बाई आर ये कॉस थीटा है। इसको बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमने बाहर ले लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में केवल एक वेरिएबल हो सकता है, बाकी नहीं, कांस्टेंट टर्म बाहर चले जाते हैं। तो सारे कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले लिए। इसमें देख सकते हो आप एक्स भी कांस्टेंट है, मतलब इस सेंटर से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, और बाकी आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। तो अंदर में केवल डी एल वेरिएबल बच जाएगा, मतलब ये जो लेंथ लिया हमने, ये हम लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, मतलब रिंग का साइज कुछ भी हो सकता है, तो वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है डी एल का, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो मतलब 1 मान लेते हैं, तो डी एल इसका 1 का इंटीग्रेशन डी एल के रेस्पेक्ट में एल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट मीन्स एल की जगह 2 पाई ए माइनस एल की जगह 0 ये करना है। तो आगे हमने सॉल्व किया, लिमिट पुट की, तो रिजल्टेंट आंसर ये आ गया के क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल की पावर 3/2। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, वो देखते हैं। जब x मच ग्रेटर देन ए, मतलब ये डिस्टेंस जो हमने, अगर x ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उस केस में हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उस केस में के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a 0 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इन दिस केस रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज, मतलब इस केस में अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा हुआ तो रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने एक्स लिया हुआ है, बाकी क्यू मतलब चार्ज कितना है। तो उस केस में जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।